हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा द हिंदू का जो न्यूज़पेपर का जो सीरीज चल रहा है, इसको हम लोग बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर की जो है क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है आपको यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स को जो है कंबाइंड रूप से लेकर लोग चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या था। तो पहले तो इसमें आपको मिलता है, पहली न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जो है देखने के लिए मिला था। और यह न्यूज़ को जो है आप जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमिक्स के सेक्शन से जो है जोड़कर देख सकते हैं। इस इनकम में यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित अन्य किस प्रकार की योजना है, इसका लाभ क्या हो सकता है, हमें किस क्षेत्र में जो है इसको और बढ़ावा देना चाहिए या फिर इसके जगह पर किसी दूसरी चीज़ को जो है लाना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। देखो, यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके बारे में पूरा फुल नेम क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लिया है। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक और हम आराम आराम से चलेंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर डाउट है, या फिर इस चीज़ को जो है आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप सजेशन दे सकते हैं, हम आपको बातों मानेंगे, अगर मानने लायक होगी तो मानेंगे। चलिए बात करते हैं कि यूबीआई के तहत हम बात करते हैं कि हर महीने जो कुछ राशि जो है लोगों के जो खाते में जो है भेजे जाते हैं। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट जो होती है, जैसे कि आपने कोविड पीरियड में देखे होंगे कि लोगों के खाते में पैसे आते थे, शायद 500-600 इसी तरह से जो है, या फिर 1000 रुपये की है, हमें याद नहीं है कि मतलब कि कितने अमाउंट था, लेकिन पैसे आया था, मुझे मालूम है। तो एक तरह से इसको मान सकते हैं कि यूबीआई मतलब जो है स्कीम था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहली बात यह कि इसका उद्देश्य है कि गरीबी दूर करना। ठीक है, मान सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहते हैं जब मनी का जो एक तरह से जो सर्कुलेट नहीं होगा, मतलब कि मनी का जो सप्लाई का जो चेन अगर रुक जाए तो फिर वो अर्थव्यवस्था में जो गतिशील नहीं आ सकता, या फिर अर्थव्यवस्था जो चल नहीं पाएगा। इसीलिए जो है इकोनॉमिक्स को जो सर्कुलेट करने के लिए जो है मान सकते हैं कि इसका जो है यूबीआई स्कीम के तहत जो है पैसे दिया जाता होगा। ठीक है, वही दूसरी तरफ ये भी मान सकते हैं कि शायद बेरोजगारी के दूर करने के लिए संदर्भ में लाया जाता हो, या फिर भी इसको ये भी मान सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये सब मान सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम के तहत हम लोग ये मान सकते हैं। ये क्लियरिटी नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही है, बस इसके तहत क्या होता है कि हर महीने जो है कुछ अमाउंट जो है सरकार जो लोगों के खाते में जो है प्रोवाइड करती है। इसका यही है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि शायद इस तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो या कुछ भी हो। चलिए अब बात करते हैं इससे संबंधित कोई अन्य भी योजना है, तो हाँ है। जैसे कि हम बात करते हैं कालिया कालिया ठीक है, कालिया जो है एक तरह से ओडिशा की जो स्कीम है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं मनरेगा, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि मनरेगा क्या है। तो ये भी एक स्कीम है, इसी से संबंधित हम मान सकते हैं कि यूबीआई से संबंधित स्कीम है। वही तीसरी हम बात करते हैं कि पीएम किसान योजना। ठीक है, ये भी जो है एक तरह से देखते हैं कि जो सरकार जो है लोगों के किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है डालते हैं, शायद हाँ 2 ही हज़ार है ना, जो भी हो इसमें अमाउंट के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो है दो पैसे जो है सरकार जो है मतलब किसान के खाते में जो है डालते हैं। ठीक है, ऋतु कहते हैं ऋतु स्कीम जो है एक तरह से हम बात करते हैं तेलंगाना सरकार की है। तो इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो कि यूबीआई के तहत जो है काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि यूबीआई के जो है चुनौतियाँ क्या हो सकता है। तो यूबीआई की चुनौतियाँ के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। स्वाभाविक सी है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम नोट्स है, नोट्स को हम वीडियो बना कर अपलोड कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ठीक है, इस पर दूसरी हम बात करते हैं कि बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोगों के द्वारा जो है वैल्यू कम दिया जाएगा। स्वाभाविक सी है, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलता है तो आप उसको जो वैल्यू जो है कम देना शुरू करते हैं, तो वैल्यू जो है कम जाएगा। ठीक है, राज्य के बजट के साथ जो समानता लाने में एक तरह से जो अभाव हो जाएगा। ठीक है, कि राज्य का बजट ऐसा है वैसा है, इसमें तरह से जो एक तरह से जो है अभाव जो है आ सकता है। भ्रष्टाचार भी हो सकता है, ऐसे भी अभी इतना से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो उस समय तो और भ्रष्टाचार हो सकता है। हालांकि ये लागू नहीं हुआ है, मतलब कि स्कीम के बारे में भी चालू है, मतलब कि बातचीत चल रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और बताएंगे आगे कहाँ पर किसका मेंशन किया गया था, कैसे है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेरोजगारी के संदर्भ में हमें जो है इसका एक और चुनौती हम मान सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको ना आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर कर लीजिए।
बेरोजगारी के संदर्भ में हमें उत्पाद का चयन करना चाहिए, न कि हमें फ्री के जो अमाउंट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बेरोजगारी दूर करना है तो ये नहीं कि हम पैसे लेकर सबको हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, तो ऐसे में तो भाई वही हो जाएगी जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सॉरी, तो हमें जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि मुद्रा की आपूर्ति नहीं, उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समाज में असमानता आ सकती है, स्वाभाविक सी बात है, आ ही सकती है कि पैसे हैं तो सभी के लोग पास जाएंगे, कोई अमीर है तो अमीरों को भी पैसा मिलेंगे, गरीबों को पैसा मिलेंगे, हमें तो सटे नहीं किसको पैसा दिया जाएगा, तो समाज में असमानता आ सकती है। ठीक है, बात करते हैं फ्री बीज की हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फ्री बीज जो है एक तरह से बिना लागत के जो उपलब्ध कोई भी चीज़ होता है उसी को हम लोग फ्री बीज कहते हैं। ठीक है, जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो है ये फ्री बीज शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। तो फ्री बीज हो सकता है यूपीएससी में डाल दें कि हाल ही में समाचार में देखें कि फ्री बीज शब्द का अर्थ क्या होता है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से भी रहेगा कि बिना उपलब्ध के जो है बिना लागत के जो कोई उपलब्ध सामान हो, पैसे हो, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं पैसे कुछ भी हो सकता है, इसी को हम बात करते हैं फ्री बीज कहते हैं। ठीक है, तो ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में था तो हम सोचे कि इसको भी एक बना ही दो। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसका हम प्रावधान क्या कर सकते हैं, यह खुद हम प्रावधान निकाले हैं कि सरकार जो है इस संदर्भ में जो है कौशल पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेक इन इंडिया का जो है उसको जो प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इंडिया जैसे कि PLI स्कीम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो उस पर जो ध्यान देना चाहिए और उसको जो और मतलब कि विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जो पैसा जो है लोगों के खाता में देने के अलावा क्या कर दिया चाहिए कि लोगों के जो ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा करना चाहिए। जैसे किसी एक परिवार का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी एक परिवार की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें में हम बात करते हैं, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है और फूड आता है। इन 3 चीज़ जो है एक आप लोग अपने लाइफ में इमेजिन कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। एक परिवार को अगर खुशहाली ज़िंदगी जीने के लिए एक तरह से बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इसके क्राइटेरिया हम दे सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम में क्या चाहिए, तो इसको हम बात करते हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और फूड होती है। तो सरकार को जो है खाते में देने की जगह क्या करना चाहिए, सरकार को जो है इस चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और यह पहली विचार जो है जो UBI स्कीम का जो हम बात करते हैं कि पहली विचार जो है कब आया था, तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमी सर्वे 2016-17 के संदर्भ में जो है आया था। तो यही थी UBI स्कीम के तहत देखने के लिए, ज़्यादा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं था और ऐसे भी नहीं है न्यूज़, क्योंकि क्या बोलते हैं नवरात्रि है तो समझ सकते हैं कि ऐसे भी लोग कम ही इसका न्यूज़ था, कुछ नहीं विशेष बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की SDG के ऊपर भी जो है विचार किया गया है। SDG के भी ऊपर जो विचार किया गया है तो इसमें बात करते हैं यह विचार जो है अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। क्या नाम था उनका, अमर्त्य सेन लिख सके हैं क्या? हाँ, यह विचार जो है अमर्त्य सेन के द्वारा जो है दिया गया था। इसमें बताया गया कि अगर आपको SDG में कितने गोल हमें अचीव करना है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, सभी लोग जानते होंगे, कमेंट करके बता दीजिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो नहीं मालूम है तो भी बोल दीजिए कि सर हमें मालूम नहीं है, आप गूगल कीजिए, हम करेंगे कुछ। ऐसे 30 है, अब क्या बताएं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, या तो आप इसको एक लिख कर चार्ट बना के आप जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने टेबल पर लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताया गया है कि अमर्त्य सेन के द्वारा बताया गया है कि अगर आपको SDG को अगर अचीव करना है तो आपको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पर जो ध्यान देना चाहिए। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट पर अगर ध्यान दे देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो SDG का जो गोल है आपको जो अचीव हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है, या जो एक तरह से किसके मतलब कि द्वारा मतलब रिलीज किया जाता है, तो UNDP के द्वारा, ध्यान देने वाली बात है। तो उनके द्वारा जो है इसमें कुछ क्राइटेरिया को जो शामिल किए हैं, जैसे कि लॉन्ग एंड हेल्थ लाइफ, ठीक है, नॉलेज बेस ऑन स्कूलिंग ईयर्स को शामिल किया गया है। वही हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक तरह से जो है SDG से जो है जुड़ा हुआ है। हमने 3 क्राइटेरिया देख लिया। ठीक है, अब देखो प्रूफ के साथ SDG को जो हम बात करते हैं, जैसे कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं, 3 में क्या लिखा हुआ है, गुड हेल्थ। ठीक है, मिल गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं SDG के 4 में हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताया गया है,
जो कि ऊपर हमने देखे थे। वही SDG की 5 में बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, और SDG की बात करते हैं 8 में हम बात करते हैं क्या है, डिसेंट वर्क के बारे में बताया गया है। तो एक तरह से हम यह अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान नहीं, उन्होंने ये तर्क दिए हैं कि भाई तुम्हें अगर SDG की अगर तुम्हें अचीव करना है, गोल अचीव करना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दे दो, ऑटोमेटिक जो है SDG जो है अचीव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है और कुछ नहीं है। ठीक है, और एक और न्यूज़ थी, और एक न्यूज़ क्या था कि जो ह्यूमन इंडेक्स में हम बात करते हैं, इंडिया का जो रैंक है कितना है, तो 134 है, आउट ऑफ कंट्री में बात करते हैं 193 में। ठीक है, और मैं एक यहाँ पर चीज़ मिस कर रहा हूँ कि ह्यूमन की बात करते हैं, हाँ, हंगरी इंडेक्स में हम लोगों का क्या मतलब रैंक है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हंगरी इंडेक्स में आया है अभी, बस 2024 का आया है, शायद हम पढ़ाएँ या नहीं पढ़ाएँ हमें मालूम नहीं। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हंगरी इंडेक्स में हम लोगों का कितना रैंक आया है। बस दो चार दिन पहले ही आया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि शनिवार और रविवार को क्लोज रहती है। ठीक है, क्योंकि संडे को जो है एक तरह से जो है साइंस टेक की जो सीरीज आते हैं, तो उसको हम लोग सोमवार को जो है कवर अप कर लेते हैं। तो सोमवार को जो 21 है उसका रेडी है, और हम लोग पढ़ेंगे, और जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लोगों को इसमें किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट बोल सकते हैं कि सर इस चीज़ की डाउट है, हम क्लियर करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की गलती हुई तो आप लोग जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, शायद हमें इस चीज़ को जो है नॉलेज मिल सके। थैंक यू।